गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और साथ में क्या क्या हुआ था वहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी हुआ, सडनली जो चेंजेस हुए, जो रिवॉल्यूशन हुआ जिसके कारण ये पूरे फ्रेंच सोसाइटी में जो चेंजेस हुआ उसका वो क्यों हुआ था, वो प्रकोप कैसे शुरू हुआ, ये इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो था जो ट्रेजरी वैकेंट हो गई थी। किंग्स के पास जो ट्रेजरी थी वो एकदम खाली हो गई थी और इसी के लिए किंग्स ने ना इंक्रीज द टैक्सेस को इंक्रीज करने के बारे में सोचा था। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे ये टैक्सेस इंक्रीज होते हैं और इंक्रीज होने के बाद कैसे वो अप्लाई होते हैं और वो रिवॉल्यूशन का कारण बनते हैं। सबसे पहले जो लुई 16 है, लुई 16 के पहले जो उनके फादर होते हैं लुइस 14, सॉरी ग्रैंडफादर लुइस 14, वो अमेरिकन वॉर में फ्रेंच की जो ट्रेजरी है वो उसको वैकेट कर देते हैं। इसीलिए ये ट्रेजरी को फिल करने के लिए लुइस 16 सोचते हैं। जब वो किंग बनते हैं तो 5 मई 1989 को ये एक मीटिंग बुलाते हैं इसकी स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट जनरल कौन थे? हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था 3 तरह की सोसाइटी थी, क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमन पीपल, ठीक है। क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव जो नेशनल असेंबली में जाते थे उनको स्टेट जनरल कहा जाता था। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ पे जो भी चेंजेस होता था वो किसके द्वारा होता था? डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा होता था। तो डायरेक्ट वोटिंग के नाते ये मीटिंग बुलाई गई। 1640 में इसके पहले ये मीटिंग हुई थी, यानी 5 में 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई थी और ये इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। इसके बीच में स्टेट जनरल की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब स्टेट जनरल्स के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? क्लर्जी पीपल्स है, नोबेलिटी पीपल्स है और थर्ड स्टेट है। अब जब ये मीटिंग बुलाई जाती है तो क्लर्जी पीपल्स के लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, नोबेलिटी पीपल के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं 600, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैक्स पेइंग वाले होते हैं। इसके अलावा जो छोटे वर्ग होते हैं थर्ड स्टेट के, जैसे पीजेंट है, जैसे वर्कर्स है, वुमेन्स है, इनको ना इस स्टेट जनरल की असेंबली में नहीं बुलाया जाता है। इसके साथ जब ये 600 पीपल आते हैं तो ये अपने साथ 40,000 लगभग लेटर्स लेके आते हैं लोगों का जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ना और साथ में इस समय जो आइडियाज़ हैं, इस समय बहुत सारे फिलोसफर फ्रेंच सोसाइटी में आ गए होते हैं और फिलोसफर बहुत सारे बुक्स लिखते हैं, उनके फिलोसफर आइडियाज़ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये इस टाइप के जो फिलोसफर हैं वो जब आते हैं जब फ्रेंच सोसाइटी में तो वो बहुत सारी नई नई बातें फ्रेंच अपने बुक्स में लिखते हैं। जैसे रूसो ने एक बुक्स लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा था कि जो थर्ड स्टेट है उसको भी उतना ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जितना कि क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल को मिलता है। तो अब जो है ये थर्ड स्टेट जब 1640 के बाद इस मीटिंग में आते हैं 1789 तक, तब तक ये पूरी तरीके से अवेयर हो चुके हैं, अपने आप को जान चुके हैं और अपनी इम्पोर्टेंस को भी समझ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं और जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है तो कहा जाता है सारे स्टेट का जो वोटिंग राइट होगा वो वन माना जाएगा, यानी कि क्लर्जी पीपल्स जो वोट देंगे वो एक होगा, जो नोबेलिटी पीपल देंगे वो एक होगा और थर्ड स्टेट का वोटिंग राइट भी एक होगा। अब आप देखिए क्लर्जी के 300 है,
नोबेलिटी के 300 रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों मिला के कितने हो गए 600, और यहाँ पे अकेले थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब आप देखो कि अगर वोटिंग राइट सबको इंडिविजुअल दिया जाता, यानी क्लर्जी में जितने पीपल्स आ रहे 300 तो 300 वोट होते, नोबेलिटी में जितने पीपल्स आ रहे 300 उनके 300 वोट्स होते, और थर्ड स्टेट के 600 तो उनके 600 वोट पाते, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होता। लेकिन यहाँ पे सबका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 1 मान लिया गया। अब ये क्लर्जी और नोबेलिटी मिला के 2 हो गए और थर्ड स्टेट का एक ही वोट माना गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेट को लगने लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और हमारे साथ ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है जानबूझ के क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल्स के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया, इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया, और ये मीटिंग बायकॉट करने के बाद कहाँ पे गए, वहीं पैलेस से बाहर एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पे चले गए। टेनिस कोर्ट में क्या करने गए, तो टेनिस कोर्ट में ये जब गए तो इन्होंने क्या बनाया, एक नेशनल असेंबलीज बनाया। अभी तक क्या था, अभी तक नेशनल असेंबली नहीं बना था, अभी तक क्या था, स्टेट जनरल बना था। अब यहाँ पे क्या बन गया, नेशनल असेंबली बन गया, यानी नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। इन्होंने इस टेनिस कोर्ट में बैठ के शपथ खाई कि जब तक ना हमारे लिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेड नहीं कर लेंगे तब तक हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस टेनिस कोर्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी मोनार्च को किसके हिसाब से काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इस वर्क में इनको ना 2 लोगों का सपोर्ट मिला, एक मिराबेल का और दूसरा एडेसस सिविस का। अब ये दोनों लोग कौन थे, मिराबेल जो थे वो एक नोबल पर्सन थे, नोबल यानी नोबेलिटी से बिलोंग करते थे, इस स्टेट से बिलोंग करते थे। क्योंकि नोबल थे तो ये टैक्सेस नहीं देते थे, बट मैंने बताया था कि फिलोसफर आइडियाज़ ना सोसाइटी में बहुत हावी हो गया था, तो मिराबेल भी उससे क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इनको भी मानना था, ये भी बुक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े थे, और इनका भी मानना था कि जो थर्ड स्टेट है उनके साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब इनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का पावर देना चाहिए। थर्ड स्टेट यहाँ पे ना बायकॉट करके जा रहे टेनिस कोर्ट में, डिमांड क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब टैक्स वेक्स जो बढ़ रहा था या जो हो रहा है वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा कि पहले हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसके बाद टैक्स बढ़ता है कि नहीं वो बात की बात देखी जाएगी। अब ये तो चले गए यहाँ पे, ठीक है, अब ये टेनिस कोर्ट में चले गए, बचे कौन, क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल। क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल मिलके टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने के लिए एक नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए अनशन बैठना शुरू किया, मतलब वहाँ पे बैठे और शपथ खाए कि जब तक हम यहाँ पे बना नहीं लेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो फाइनली क्या होता है कि इसमें 2 लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जिसमें मिराबेल और एडेसस सिविस थे। मिराबेल जो थे वो नोबल पर्सनैलिटी थी और वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका इसमें सपोर्ट करते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सपोर्ट करते। साथ में एडेसस सिविस जो हैं वो एक तरह के वो एक प्राइस थे रोमन कैथोलिक चर्च में, यानी वो क्लर्जी पीपल से बिलोंग करते थे, और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में मदद की। यानी इस टेनिस कोर्ट में अब इंडिविजुअली रूप से कुछ क्लर्जी पीपल्स आ गए, कुछ नोबेलिटी पीपल आ गए और थर्ड स्टेट भी आ गए, और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन मेक किया गया, किसके द्वारा, थर्ड स्टेट के द्वारा। अब इसके आगे का जो टॉपिक्स है मैं कल आपको वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे उसके आगे क्या फॉर्म हुआ। इतना आप देख लीजिए और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।